सालों पहले की बात है। लखनऊ की पतली गलियों में एक आम सी दिखने वाली पर भावनाएं से भरी एक कहानी जन्म ले रही थी। कहानी एक ऐसे दंपति की जो हर रोज एक दूसरे के करीब होते हुए भी बहुत दूर थे। रसोई में दूध उबल रहा था। संगीता चुपचाप काम कर रही थी। बाहर से अखबार की आवाज आ रही थी। रोहन स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। माँ, मेरे मोजे कहाँ हैं? कब से ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहे। संगीता मुस्कुराते हुई, अरे रोहन बेटा, आ रही हूँ। लगता है मोजो को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो स्कूल जाने के समय अलमारी में छिप जाते हैं। संगीता जल्दी से अपने हाथ पोंछने लगती है और रोहन के पास जाती है। अरे रोहन बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें मौजे देती हूँ। कल मैंने अलमारी में ही रखे थे बेटा, शायद तुमने ध्यान से नहीं देखे होंगे। उसके बाद संगीता अलमारी में से मौजे ढूंढने लगती है और रोहन को पहना देती है। फिर रोहन स्कूल चला जाता है। रवि अखबार की ओर देखते हुए संगीता से कहता है, अरे कॉफी लाओ जल्दी जल्दी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। संगीता थकी नजरों से देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। संगीता चाय का प्याला लेके बालकनी में बैठी है। आंखों में अतीत की तस्वीरें हैं। संगीता 10 साल पहले अतीत की यादों में चली जाती है, जब उसकी और रवि की नई नई शादी हुई थी। तब वो नैनीताल घूमने के लिए गए थे और बहुत खुश थे। संगीता, अगर तुम साथ हो तो जिंदगी की हर सुबह नई लगेगी। और उस नई सुबह में तुम्हें उठाकर चाय तो मुझे ही पिलानी पड़ेगी। रवि चुटकी लेते हुए, चाय नहीं प्यार। आज वो चाय तो है लेकिन प्यार कहीं खो गया है। संगीता और रवि डाइनिंग टेबल पर हैं। तभी रवि का फोन बजता है और वो बाहर चला जाता है। संगीता टेबल पर रवि का इंतजार कर रही थी। खाना ठंडा हो चुका था। अरे रवि यार, तुम तो बहुत बिजी हो गए हो आजकल। भाभी जी और रोहन के साथ वक्त भी बिताते हो या नहीं? किशन भाई, काम ही कुछ ऐसा है कि वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तू काम किसके लिए कर रहा है ये तुम भूल मत जाना। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हें समझ आए तब तक बहुत देर हो चुकी हो। एक दिन रोहन संगीता के साथ स्कूल के विषय में कुछ बातें कर रहा था कि तभी संगीता को जोर से चक्कर आने लगते हैं और वो धड़ाम से जमी पर गिर जाती है। रोहन बहुत डर जाता है। माँ, उठो ना माँ, क्या हो गया है आपको? रोहन भागकर अपने पिता के पास जाता है। रवि दूसरे कमरे में बैठा अपने ऑफिस का काम खत्म कर रहा था। रोहन रवि को सारी बात बताता है। तभी रवि रोहन के साथ भागता हुआ संगीता के पास आता है। संगीता जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। रवि उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले आता है। रवि काफी डरा हुआ था। तभी डॉक्टर रवि से कहता है, रवि डॉक्टर होने के साथ साथ मैं तुम्हारा दोस्त भी हूं। रवि, संगीता भाभी को सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि जज्बातों और तुम्हारे साथ की भूख है, जिसे तुमने सालों से अनदेखा किया है। रवि अस्पताल के कमरे के बाहर अकेला बैठा था। पहली बार वो खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा था। मैंने कभी उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। अगर वो कुछ कहती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ चाहिए नहीं। तभी रवि की जेब से संगीता का लिखा हुआ पुराना खत मिलता है, जिसे संगीता ने रवि को कभी दिया ही नहीं। तभी रवि उस खत को खोल के पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था, तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं, पर मन करता है कि एक दिन तुम बिना कहे मेरे लिए फूल ले आओ। एक बार मेरी आंखों में देखो और पूछो कि तुम थकी तो नहीं। शायद तब मेरी आंखें भीगने की बजाय चमक उठे। तुम्हारी संगीता। मैंने कभी उसकी कीमत समझी ही नहीं। आज जब मैं उसे खोने की कगार पर था तब मुझे उसकी कीमत समझ आई। मुझे माफ कर देना संगीता, मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। संगीता अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी।
रवि संगीता की सेवा कर रहा था और वो रोहन के साथ भी समय बिताने लगा था और अपने काम में भी बदलाव लाया था। संगीता, अब से हर दिन तुम्हारा होगा। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी मंजिल होगी। मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए था। अब जब तुम हो तो मैं ठीक हो जाऊंगी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं एक नई शुरुआत के साथ। रवि अपने ऑफिस में होता है, तभी उसकी नजर बाहर जाती है। वो देखता है कि बाहर एक पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कर रहा था। तभी रवि अपने आप से बातें करने लगता है। मैंने कभी संगीता का हाथ थामा था क्या बिना वजह के? कभी किसी शाम उसे कहा था क्या कि चलो साथ बैठकर बातें करते हैं? वो टेबल से अपना फोन उठाता है और संगीता को मैसेज करता है, आज शाम जल्दी आ जाऊं क्या? उस दिन रवि पहली बार ऑफिस से घर जल्दी आया था और फूल भी लाया था। संगीता आश्चर्यचकित देखती है। तुम्हें पता है, अगर ये फूल तुम्हें रोज मिलते तो इनकी अहमियत कम हो जाती। लेकिन इतने सालों बाद ये सब क्यों? क्योंकि मैं रोज खुद को माफ नहीं कर पाता। मैं तुम्हें खोने की कगार पर था। तब मुझे समझ आया कि जो सबसे कीमती था उसे मैं अनमोल कहकर नजरअंदाज करता रहा। एक दिन रोहन अपने पापा के साथ बैठा होता है और कहता है, पापा आजकल मम्मा मुस्कुराती रहती है, पहले तो वो चुपचाप काम करती रहती थी। हाँ बेटा, पहले मैं देख नहीं पाया, लेकिन अब सीख रहा हूँ। पापा अब आप अच्छे पापा बन चुके हो। हाँ, अब आप मम्मा को कभी उदास मत होने देना। नहीं बेटा, अब मैं तुम्हारी माँ को कभी उदास नहीं होने दूंगा। फिर रवि रोहन को गोद में बिठाकर प्यार करने लगता है। एक दिन संगीता के घर उनकी पड़ोसन आती है। अरे वाह दीदी, आप तो कितनी सुंदर लग रही हो। आपके चेहरे पर तो बहुत रौनक आ गई है। पहले तो आप मुरझाए हुए रहती थी। कभी कभी चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है और कभी कभी समझदारी भरा स्पर्श ही काफी होता है। एक दिन रवि संगीता के लिए तोहफे में आईना लाता है और कहता है, संगीता, ये आईना तुम्हारे लिए, ताकि जब भी तुम इस आईने को देखो तो उस औरत को पहचान सको जो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बल्कि खुद एक दुनिया है। शुक्रिया, उस लड़की को लौटाने के लिए जो खुद कहीं खो गई थी। अब उनका सपना साथ रहने का नहीं बल्कि साथ जीने का है और रवि अपने पुराने अपराध बोध को नया स्पर्श देकर सुधार रहा था, क्योंकि असली रिश्ते वो ही होते हैं जो गिरने के बाद दोबारा उठकर चलने का हौसला देते हैं। और एक पत्नी की कीमत लफ्जों में नहीं बल्कि समझ में होती है।